हेलो दोस्तों। तो यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये क्लास आप सबके बीच रखी जा रही है। उम्मीद है कि पठार जो आपको पढ़ाए गए हैं पठार, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। बट आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि समझ में आया कि नहीं आया। पर मैं उम्मीद कर सकती हूँ यही कि आपको समझ में आया होगा, तभी आप लोगों ने कमेंट नहीं किया। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बात करेंगे आप सभी के बीच में कि देखिए बहुत ज्यादा आज इच्छा नहीं है पढ़ाने की, क्योंकि मुझे लगा एक्चुअली मेरे कोई एग्जाम चल रहे हैं, तो बस एग्जाम देकर ही अभी तुरंत आए हैं और बस आपकी क्लास में एंट्री ले ली है कि क्लास जरूर रिकॉर्ड करके दे दी जाए आप सभी लोगों को ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और दूसरों को खुशियां बांट रहे होंगे। आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ज्ञान ज्यादा हो रहा हो, लगे कि हमें ज्ञान ज्यादा हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस आने लगे तो दूसरों से जरा अपने आगे परोसवा लेना कि चलिए हमसे भाई पूछ लीजिए ना। चलिए, कहते हैं सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है। अगर हम सफल हो जाएंगे तो हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। असफलता क्या है? हमें दुनिया का परिचय करवाती है और सफलता हमें दुनिया से परिचय करवाती है। ठीक है ना, दोनों दुनिया को करवाती है और वो दुनिया का परिचय करवाती है। तो दोनों लाइनों में बड़ी दम है कि सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है, असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। ये आपके अंदर इतना जोश जुनून भरने वाली लाइनें हैं कि आप सभी लोग वास्तव में सोचेंगे कि हाँ है तो ऐसी ही बात, कुछ हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है था, होता है ना, लगता है ना। चलिए, तो गाड़ी चला करके आए हैं अभी तो ये इसलिए बाल इधर उधर है थोड़ा सा, तो आप सभी लोग मैनेज कर लेना। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे अपवाह तंत्र की। नदी अपवाह तंत्र सुने ना, जैसे सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और ये सारे ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके ये पूछा जाता है कि इनकी सहायक नदियां कौन सी हैं। क्या सहायक नदियां? देखिए, बात एक तरफ से करेंगे लेकिन जो करेंगे ऑथेंटिक करेंगे कि एग्जाम में आके टपक जाए ना, आप पेपर देने जाए तो फाड़ दें एकदम, कि लगे कि हाँ अब मैम ने ये बताया है तो ये सही है। ठीक है ना, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे अपवाह तंत्र की। किसकी? अपवाह तंत्र। देखिए, अपवाह तंत्र की हेडिंग डाल लेंगे, अपवाह तंत्र। ठीक है, देखिए अपवाह तंत्र क्या कहता है, अपवाह तंत्र कैसे होगा, क्यों अपवाह तंत्र इनको कहा गया। अभी नदी तंत्र नहीं पहुंचे, अभी सिर्फ अपवाह तंत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अपने भारत में कहा जाता है नदी धाराओं के समूह रूप के, जैसे नदी धाराएं आती हैं, नदी धाराएं। अब यहां से मान लीजिए उदाहरण के तौर पर नदी कौन सी है, यहां पर मान लीजिएगा आप सिंधु नदी है, ये उसकी सतलज है, ये ब्यास है, ये रावी है, ये झेलम है। नदी अपवाह तंत्र के समूह को, ये समूह की आ गई ना, समूह के मुहाने, ये क्या है इनका, ये इन नदियों का मुहाना है। कह रहे समूह के रूप में ही अपवाह तंत्र कहा जाता है। इन जो मुहाना है ना, इन्हीं को अपवाह तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? कह रहे हैं नदी धाराओं के समूह रूप को, सामूहिक रूप से या समूह रूप से, सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? इन्हीं को अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तंत्र कहा जाता है। भारत में कई तरह के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। भारत में कई तरह के अपवाह तंत्र आपके पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं। अपवाह तंत्र समझ गए ना? देखिए क्या है, नदी सामूहिक धारा को धारा के रूप में ही इसे क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, अपवाह तंत्र कहते हैं। चलिए, अब भारत में कई प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? कई प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बताएंगे और कुछ आप अपने से बनाएंगे। ठीक है, कई क्या पाए जाते हैं? अपवाह तंत्र पाए जाते हैं आपके। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं। पहला आपका जैसे है पूर्वानुवर्ती अपवाह तंत्र। क्या होगा? पूर्वानुवर्ती अपवाह तंत्र। देखिए, पूर्वानुवर्ती का मतलब क्या होता है? नदी के सामने चाहे दूसरी नदी आके खड़ी हो जाए, कहते हैं ना हमारे सामने हमारा ही जैसा, हमारा ही मुंह बोला, या हमारे ही सेम टू सेम हमारे आगे आके खड़ा हो जाए, फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ना तो हम बगल से जाएंगे, ना हम इधर से जाएंगे तो हम अपने सीधे से ही जाएंगे ना। जहां से मेरा मन होगा हम वहीं से जाएंगे, हम आपके कहने से मुड़ने वालों में से नहीं है, सीधी सी बात है। अपवाह पूर्वानुवर्ती का मतलब यही होता है। जैसे आपकी गंगा, सिंधु, झेलम और ब्रह्मपुत्र नदियां, ये सारी आपकी क्या है? यही पूर्वानुवर्ती के अंतर्गत आती। कौन सी नदियां आएंगी आपके? जैसे गंगा है, सिंधु है आपकी, ठीक है, झेलम है,
ब्रह्मपुत्र है, ये सारी की सारी नदियां, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे मार्ग में कौन सा रोड़ा पड़ा है, कौन से मलबे पड़े हैं, कौन सा पत्थर पड़ा है, बस इन्हें जाना है तो मतलब जाना है। यही सेम टू सेम क्या किसको बनना चाहिए, स्टूडेंट को बनना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिश्तेदार में कौन निपट गया, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि रिश्तेदार में किसकी शादी है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि एग्जाम आने वाला है, हमें शादी ब्याह में बुलाया जाए, मत जाओ, एक कमरे में बंद मतलब बंद। देखिए आपको पढ़ाने के लिए जो साथ गया है ना। चलिए ये हुई आपकी पूर्वानुवर्ती। देखिए पूर्वानुवर्ती में कहा जा रहा है जब नदी मार्ग में कोई अवरोध पैदा हो जाता है तो हिमालय नदियां इस अवरोध को काटकर अपनी पूर्व घाटी से बहती हैं। जैसे ये नदियां जा रही बहते हुए, ये नदियां बहते हुए जा रही, मान लीजिए ये क्या है आपकी नदी है, ठीक है, और ये नदी बहते हुए जा रही है, ये नदी है, ये नदी बहते हुए जा रही है आपकी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका पत्थर पड़ गया, बड़ा सा पत्थर, इसको ये इसकी ना जो क्या कहते हैं धारा होती इतनी तेज होती है कि ये जब तक इसको फोड़ नहीं देगी, तोड़ नहीं देगी, तब तक इसके आगे इससे आगे तभी ये जाएगी। इसका मन होगा तो इधर से चली जाएगी, लेकिन ये पूरा प्रयास करेगी कि ये इसे फोड़ तोड़ कर ही आगे जाए और अपने ही मार्ग से ये बहे। ये अपने मार्ग में किसी प्रकार का रोड़ा नहीं चाहती, किसी भी प्रकार का, ठीक है। चलिए अगला है आपका अनुवर्ती। अगला क्या होगा आपका अनुवर्ती। चलिए देख लिए अनुवर्ती क्या होता है, अनुवर्ती तंत्र क्या होता है। अनुवर्ती तंत्र वो नदियां होती हैं, देखिए मोटा मोटा समझिए, अनुवर्ती तंत्र वो नदियां जैसे दक्षिण भारत की नदियां, जैसे आपकी, चलिए इसी को लिख लेते हैं, दक्षिण भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां क्या होंगी, दक्षिण भारत की नदियां, इनमें से क्या आएगा, जैसे देखिए आपका दामोदर नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ठीक है, ये सारी नदियां आपकी क्या आएंगी, शरावती नदी, कौन सी, शरावती नदी, ठीक है, कौन सी, शरावती नदी, ये सारी इनकी सारी नदियां कौन सी हैं, ये आपके अनुवर्ती नदियां। स्टूडेंट को अपनी लाइफ में कभी भी अनुवर्ती नहीं होना चाहिए, कभी भी, कि ढलान, ये नदी है यहां से, अब इधर थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा हो गया तो ये इधर तुरंत बह जाएंगी। मतलब समझ रहे हो ना मेरे कहने का, कि आप अगर स्टूडेंट है आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या, अगर इधर अब यहां तक तो गई, अब इधर ज्यादा ढलान हो गई तो फिर इधर आ जाएंगी, अब यहां तक आई, अब इधर ढलान हो गई, इधर मान लीजिए पहाड़ पर्वत हो गए, इधर ढलान हो गई तो फिर ये इधर चली गई, तो क्या होगा, इनका मार्ग ये स्वयं अपना मार्ग नहीं बनाती, इनको जिधर ढाल मिलता है वो उधर ही बह जाती हैं, है ना। तो स्टूडेंट को अपनी लाइफ में ये वाला काम कभी नहीं करना चाहिए, बाकी सारे काम करो आप। अब इसके अलावा या तो आप क्या बनेंगे, इसके अलावा यहाँ या तो वृक्षाकार होती हैं। चलिए इसकी परिभाषा जान लीजिए, कह रहे हैं अनुवर्ती दक्षिण भारत की नर्मदा, ताप्ती, शरावती जैसी नदियां ढाल के अनुसार बहती हैं, इसी को अनुवर्ती नदियां या अनुवर्ती तंत्र कहा जाता है, ठीक है। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, आगे इसमें कहा जा रहा है वृक्षाकार नदियां, वृक्षाकार तंत्र, एक वृक्षाकार तंत्र होता है। वृक्षाकार तंत्र कैसे होता है, देखिए जब मुख्य नदी में सहायक नदियां, मान लीजिए ये क्या है आपकी मुख्य नदी है, ये मुख्य नदी है, कौन सी नदी है, मुख्य नदी है, ये आपकी मुख्य नदी है। कह रहे हैं यहां पर कि अब इसकी हेड लिख लीजिए, मुख्य नदी पर सहायक नदियां क्रमशः लगती जाएं तो इसे वृक्षाकार तंत्र कहते हैं, इसे वृक्षाकार तंत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे अब ये मैंने कहा कि ये सहायक नदी है, क्या है, ये एक सहायक नदी है आपकी, ठीक है। ये कौन सी नदी है, ये एक मुख्य नदी है, ठीक है, मुख्य नदी है, और इसमें क्या हो, क्रमशः लगे ऐसे, ये इसकी सहायक हो गई, फिर 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 ये इसकी सहायक हो गई। तो आपको कैसा लग रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है ना कि यहाँ पर बस एक गमला बना दिया जाए कि इसमें मिट्टी पानी वानी और गोबर खाद भरा है और ये वृक्षनुमा आकार ले ली, कैसा आकार ले ली, वृक्षनुमा आकार ले ली, ठीक है ना। बस ये क्या होंगे, आपकी वृक्षाकार तंत्र होगा, यही आपका वृक्षाकार तंत्र कहलाता है। अपने भारत में भी नदियां, अभी हम बताएंगे आपको, जब नदियां पढ़ाएंगे तो नदियां हम बताएंगे प्रतिरूप, इसी को वृक्षाकार तंत्र कहते हैं, ठीक है। चलिए इतनी तो बात हुई आपकी किसकी,
इन वृक्षाकार नदियों की हो गई। और भी है इसमें, देखो अध्यारोपित भी होती है, एक दूसरे पर जो थोपी हुई होती हैं उन्हें अध्यारोपित कहते हैं। खंडित अपवाह तंत्र भी होता है, और अपकेंद्रीय अपवाह या आरीय अपवाह तंत्र, उनका इतना यहाँ पर महत्व नहीं है। अब हम बात करेंगे भारत के प्रमुख अपवाह तंत्र की। चलिए बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख अपवाह तंत्र के। आप शुरू नहीं करेंगे इसलिए एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहकर केवल सुनेंगे, आधी चीजें आपको यहीं से कंफर्म हो जाएंगी। देखिए अपवाह तंत्र में इसमें कई प्रकार के तंत्र आ जाएंगे। कैसे तंत्र? मात्र 2 प्रकार के तंत्र आएंगे, एक तो हिमालयी अपवाह तंत्र, एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। कौन सा? एक आपका आएगा हिमालयी अपवाह तंत्र, हिमालयी अपवाह तंत्र। एक आता है आपका प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत तो सिर्फ प्रायद्वीपीय नदियों के इसमें कई भाग बढ़ जाते हैं। देखिए इसमें फिर कई भाग हो जाएंगे, जैसे यहां पर आप सिंधु अपवाह तंत्र, सिंधु का अलग हो जाएगा, बल्कि सिंधु अपवाह तंत्र के लिए आप आगे आ जाए। चलिए यहां पर लिख लीजिए हिमालयी अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। ठीक है, अपवाह तंत्र, ये हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत देखिए कौन कौन सी आएंगी। पहला आपका आएगा सिंधु अपवाह तंत्र। कौन सा आएगा? सिंधु अपवाह तंत्र। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा ना? फिर आपका आएगा गंगा अपवाह तंत्र। कौन सा तंत्र? गंगा अपवाह तंत्र। ठीक है, गंगा के बाद यहां पर ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। ये सब अलग अलग है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्हें आपको समझना है। आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ठीक है, गंगा अपवाह तंत्र, आप अपवाह तंत्र आगे लिख लेंगे। आप केवल लेक्चर सुन लेंगे तब भी चीजें आपके अंदर चली जाएंगी। देखिए अब सिंधु अपवाह तंत्र के अंदर क्या आएगा ये मायने रखता है। ठीक है, ये आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से याद रखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आएगा। चलिए इसके अंदर सबसे पहले देखिए यहां पर झेलम, चिनाब, ब्यास, कौन सी सबसे पहले यहां पर कौन सी आएंगी? झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज, रावी। ठीक है, ये 5 नदियां हैं जो सिंधु अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज, रावी। इतना याद हुआ? अभी इसमें तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपको एक एक जब तंत्र सिंधु तंत्र पढ़ाएंगे वहां याद करवाएंगे। अभी तो केवल ये बता रहे हैं आपको ना। अब इसके आगे जो आएगा, अगला आएगा वहां पर गंगा तंत्र। गंगा में कौन कौन सी? देखिए राम गंगा, सबसे पहले आप लिखिए राम गंगा। ठीक है, फिर किशन गंगा, फिर यमुना, गोमती। कौन सी? यमुना, गोमती, आपकी यमुना, गोमती, घाघरा नदी है ना, एक घाघरा नदी। घाघरा मत समझ लेना, बल्कि चाहे आप यहां से इसको हटा दें यमुना को। ठीक है, क्योंकि यमुना इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत आती है, अपवाह तंत्र के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी गंगा की यमुना ही है। और उसके बाद क्या आएगी? कोसी आएगी। कोसी, यहां पर कोसी लिख लीजिए, कोसी। ठीक है, और किशन गंगा की जगह आप लिख लें, क्या लिख लें? गंडक। किशन की जगह क्या लिखेंगे आप? गंडक लिखेंगे, गंडक। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियां आई इसके अंतर्गत? देखिए राम गंगा, गंडक, कोसी, यमुना, घाघरा, गोमती। यमुना भी है लेकिन ये सबसे बड़ी आपकी, जैसे किशन गंगा भी है लेकिन मैंने इसलिए हटाया क्योंकि ये नदी तंत्र के अंतर्गत कम आती है। ठीक है, किसके? नदी तंत्र के अंतर्गत कम आती है। चलिए ब्रह्मपुत्र में लिख लें। ब्रह्मपुत्र के अंतर्गत क्या होगा? तो ब्रह्मपुत्र के अंतर्गत आप लिखेंगे सबसे पहले सांगपो, भाई सांगपो। कौन सी? सांगपो नदी। उसके बाद क्या लिखेंगे इसके अंतर्गत? सांगपो, देहांग। फिर मैंने आपको अभी जब प्रायद्वीपीय भारत में पढ़ा रहे थे वहीं पर धनश्री या धनाश्री, इसे दोनों नाम से, कहीं कहीं पर ये धनश्री नाम से जानी जाती, कहीं कहीं पर यही नदी धनाश्री के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद कपिली, एक है नदी है, कौन सी? कपिली, यही कहीं कहीं पर ये कपिली नाम से जानी। और आपकी तीस्ता।
ठीक है, इतनी नदियां इसके अंतर्गत आएंगी। और आपके जो प्रायद्वीपीय भारत का भाग था, क्या था, प्रायद्वीपीय भारत का भाग, उसमें यहां पर लिख लें आप, प्रायद्वीपीय भारत के भाग में कौन कौन सी महानदी, गोदावरी, देखिए यहां लिखेंगे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा क्या हो गया, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि आती हैं। कौन सी, कावेरी आदि आएंगी, कावेरी आदि, ठीक है। ये मेन आपकी 4 नदी अपवाद तंत्र हैं, आदि आएंगी कहां पर, आपके प्रायद्वीप भारत पर, ठीक है। कहां पर आती है, प्रायद्वीप भारत पर आती हैं। तो ये आपकी बात हुई किसकी, ये आप सभी लोगों की बात हुई, इन्हें याद कैसे किया जाए कि सिंधु तंत्र में कौन सी नदियां आएंगी, आपके गंगा तंत्र में कौन कौन सी नदियां आएंगी, ब्रह्मपुत्र तंत्र में कौन सी नदियां आएंगी। प्रायद्वीप भारत की नदियां तो आप याद कर लेंगे, 4 ठो है कि आप कहेंगे महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, 4 है, याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इनको कैसे, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होगा ना, तो देखिए इनका एक ट्रिक हम लोग बना रखे हैं अपने से, राव चाहे झेलो वरना रो चाहे झेलो सताए जाओगे, रो चाहे झेलो वरना सताए जाओगे, रो। अब हम लोग बनाए, आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिए, इनका कोई ट्रिक नहीं है, हम लोग तो ऐसे ही बनाए, रो चाहे झेले, बल्कि हम लोग तो ऐसे बनाए हैं इसका, इन नदियों का, कि इन्हें याद कैसे किया जाए कि सिंधु नदी तंत्र में ये गई हैं कि राव चाहे झेलो वरना सताए जाओगे, राव से रावी, चा से चिनाब, राव चाहे झेलो से सतलज, ठीक है, और वरना से कोई नहीं, सताए से सतलज हो गई और झेलो से झेलम हो गई, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने बना रखा है, आप लोग लिख लेना चाहे। इसका है कि राम और गोमती घाघरा पहनकर गाड़ी को कोस रही हैं, राम और गोमती घाघरा पहनकर गाड़ी को कोस रही हैं। समझ में आया, बन गया ना अच्छा सा। चलिए अगला देखिए क्या है, अगले में हम लोगों ने बात की ब्रह्मपुत्र में हम लोगों ने बात की, कपिल ने कहा धनवान लोग, कपिल ने कहा, देखिए यहाँ पे चेंज करने तो आप लोग, कपिल ने कहा, ये है कपिल जी ने कहा धनवान लोग देह से क्या हो, देहांग, कपिल ने कहा धनवान लोग देह को चाहे जितना साबुन से धो लें तिस्ता निकलता ही जाएगा, तिस्ता बहता ही जाएगा ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। ये हम लोगों की याद करने की ट्रिक है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से याद कर लें, क्योंकि हम उन लोगों को ऐसा लगा कि इससे आसानी से चीजें याद हो जाएंगी, ताकि बार बार इन्हें रोना ना पड़े कि अरे कैसे याद हो। हम लोगों ने तो ऐसे ही याद कर रखा है, आप जैसे चाहें आप वैसे ही याद कर लें इनको, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, चलिए अगला देखेंगे क्या, अगला फिर से बताते हैं। अगला में यह है कि हिमालयी अपवाद तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र में अंतर क्या है ना। जैसे आप मान लीजिए ये क्या हिमालयी अपवाद तंत्र है, ठीक है, और ये आपका प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र है। यहाँ पर आपको मानना है और मानना पड़ेगा, लाइफ में अब हर एक चीज क्या होगी, माननी पड़ेगी आपको, ठीक है। माने आप इन्हें, क्या माने कि अपवाद तंत्र है। चलिए ये क्या है, आपका हिमालयी अपवाद तंत्र है और ये आपका प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र है, ठीक है। देखिए हिमालयी अपवाद तंत्र में ना ये ग्लेशियर, हम हिमालय की बात है तो हिमालय में जाहिर सी बात है ग्लेशियर होंगे, ग्लेशियर के कारण ही यहाँ नदी हमेशा सदा नीर रहती है, मतलब नदी या जल का आप जैसे पर्यायवाची देखेंगे तो नीर आता है, यहाँ पर सदैव आपको जल मिलेगा। क्या मिलेगा, सदैव, सदा नीर रहेंगी नदियां, सदा नीर रहती हैं नदियां, चाहे जो नदी हो सदा नीर रहती है नदियां हमेशा, कहां की, हिमालय की। प्रायद्वीप भारत की नदियां ना वर्षा पर या बरसात पर टिकती हैं, किस पर, बरसात पर निर्भर रहती हैं, ठीक है। ये बरसात पर निर्भर रहती हैं आपकी। ये 2 बातें आपको समझ में आई। अगला, ये नदियां अपर्दन करने के, कौन सी नदियां, ये नदियां, बस आप सुनेंगे, आपको नोट्स दिया जाएगा, डोंट, बिल्कुल इन सब चीजों से दूर रहेंगे कि नोट्स। ये नदियां अपर्दन के कारण अवसाद से भरे होती हैं, इसीलिए बरसात के मौसम में इनमें बाढ़ आ जाता है। भाई इन नदियों में अवसाद भरा होता है, ये अवसाद लाती हैं, क्या करती हैं, अवसाद लाती हैं, और फिर जब
नदियों का पानी आता है, बाढ़ होती है, मतलब बारिश होती है तो यहाँ क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। और यहाँ सिर्फ पानी ही रहता है, किसका, बरसात का। बाढ़ कहाँ से आएगी जब यहाँ पानी नहीं है, जब पनिया हुई तब ना बाढ़ आई ना। चलिए अगला कह रहे ये नदी विसर्ग बनाती है। ये जो नदी है ऐसे ऐसे चलती हैं भैया, ये नदियां ऐसे वैसे चलती हैं। कैसे कैसे, ये नदियां ऐसे वैसे सर्प की तरह चलती हैं। कभी इनका मन हुआ तो इधर जाएंगी, कभी इनका मन हुआ तो इधर जाएंगी, ठीक है। इनका जिधर मन होता है वो इधर ही जाती हैं, ठीक है। जैसे आपका देखिए क्या है, ये आपका द्विसूत्री है ना, इसी तरह नदियां भी, आप उनका मन होगा तो ऐसे ही जाती हैं, उनका मन होगा तो इस नदी को काट कर जाएंगे। लेकिन ये नदियां हमेशा सीधा बहती हैं, क्योंकि इनमें इतना अफवाह ही नहीं होता, इनमें इतनी धारा ही नहीं होती, इधर उधर तितर बितर होकर जाए ना। चलिए अगला कह रहे हैं हिमालयी नदियों का अपवाह क्षेत्र बड़ा होता है। अब समझो भाई यहाँ जल है, अब यहाँ अपवाह तंत्र तो बड़ा होगा ही ना। आप कभी गंगा गए हैं, गंगा जाके देखना, गंगा का अपवाह तंत्र कितना बड़ा है। गंगा का जो अपवाह तंत्र है ये यहाँ से फैला हुआ यहाँ तक जाएगा। और नर्मदा का देखिए जाके, ऐसे है नर्मदा, कितना अंतर आया, जमीन आसमान का अंतर आ गया ना। कोसी वसी नदी तो कहीं दिखती नहीं है, कहाँ चली गई है, ठीक है, बस उसको बिहार का शोक कह दिया जाता है कोसी को ना। चलिए और कहते हैं इन नदियों का अपवाह क्षेत्र छोटा होता है। ये नदियां अपवाह क्षेत्र छोटा होता है तथा पानी भी कम होता है, इसलिए नौका गम्य नहीं होती। ये नदियां जब बड़ी हैं तो इनमें क्या होगा, आपका नौका गम्य होगा। आप नाव के द्वारा आनंद लेते हैं किसका, इन नदियों में बैठ के, यहाँ पर आप बैठे हैं देखिए, ठीक है, आपको बैठा दिए और ये नदी है, ये नदी में पानी बह रहा है और ये नाव है, और यहाँ पर ये चिड़िया विड़िया उड़ती रहती है ना। जब आप नदी वदी में जाते हैं तो गंगा नदी या संगम वगैरह जाए तो चिड़िया विड़िया उड़ती रहती हैं, ठीक है। ये नदी अपवाह तंत्र है और यहाँ पर नौका गम्य विहार होता रहता है। नौका गम यहाँ पर इतना छोटा सा जब अपवाह ही है तो इमन नाव कहाँ से जाई भाई, होता है बहुत कम होता है रेयर केस में, ठीक है। अगला कह रहा है इन नदियों पर बांध बनाना मुश्किल है भाई। इनका अपवाह तंत्र इतना अधिक होता है, इतना सब कुछ लेके ये चलती हैं कि इनमें बाढ़ आने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर बांध वगैरह बनाने में बड़ी दिक्कतें होती है, लेकिन यहाँ बांध बनाने में आसानी होती है। क्यों, क्योंकि इनका अपवाह तंत्र बहुत कम होता है और इसीलिए ज्यादातर प्रायद्वीपीय भारत में आपको बांध मिलेंगे। जैसे नर्मदा नदी पर, ताप्ती नदी पर, इन सब नदियों पर ज्यादा मिलते इधर में है, लेकिन बहुत जद्दोजहद करने के बाद, लेकिन यहाँ आसानी से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इन नदियों पर बांध बनाना आसान है, इसलिए ये जल विद्युत के लिए उपयोगी होती है, ठीक है, ये जल विद्युत के लिए उपयोगी होती है। चलिए तो ये क्लास आपकी, देखो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। अब हम लोग कल शुरू करेंगे सिंधु अपवाह तंत्र, ठीक है। और अब आप लोग अगर क्लास छोड़ रहे हैं तो ये आपके ऊपर मेरा क्या जाता, इसमें तेरा ही घाटा, ठीक है। मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा ही घाटा, पूरा का पूरा तेरा ही घाटा, क्योंकि हम तो पढ़ा रहे हैं, हम तो पढ़ाएंगे ही, जो देख रहे हैं उनके लिए ही पढ़ाएंगे। चलिए तो इसको क्या करते हैं, आप सभी को इसका नोट्स दे देंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, इसे अपने पास रखेंगे। अरे भाई मेरा कहाँ चला गया। चलिए तो कल हम लोग सिंधु अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, बहुत ही मन धन से पढ़ेंगे उसको ना, एकदम मानचित्र के माध्यम से। चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपने साथ सभी अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।